नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। भारत इतना विशाल, इतनी विविधता, यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, फिर भी हम सब एक हैं। पर सवाल ये है कि ये सिस्टम चलता कैसे है? इसका राज छिपा है संघवाद यानी फेडरलिज्म में। चलिए आज इसी को समझते हैं, वो गोंद जो भारत को जोड़े रखता है। तो सवाल ये है कि सत्ता का ये जो नाजुक सा संतुलन है, ये असल में काम कैसे करता है? एक तरफ दिल्ली में एक शक्तिशाली केंद्र है और दूसरी तरफ हमारे राज्य हैं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है। तो ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? आइए इसी का पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी पार्टनरशिप की तरह संघवाद की शुरुआत भी होती है एकदम साफ सुथरे नियमों से। और हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची ठीक यही काम करती है। ये शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटती है। यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट जो राज्यों के लिए है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब कोई ऐसा नया विषय सामने आ जाए, जैसे साइबर सुरक्षा या स्पेस ट्रैवल, जो संविधान बनाते वक्त था ही नहीं। इन्हें कहते हैं अवशिष्ट विषय या रेजिडुअल सब्जेक्ट्स। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन पर कानून बनाने की पावर पूरी तरह से केंद्र की संसद के पास होती है। पर क्या ये नियम कभी तोड़े जा सकते हैं? मतलब क्या कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब केंद्र को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है? जी हाँ, और हमारा संविधान ऐसी खास परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहीं पर आता है आर्टिकल 249। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सोचिए कि कोई ऐसा मुद्दा है जो है तो किसी राज्य का, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर राज्यसभा, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, सहमत हो जाए तो केंद्र उस पर कुछ समय के लिए कानून बना सकता है। लेकिन इसमें एक सेफ्टी वाल्व भी है। ये पावर परमानेंट नहीं है। आर्टिकल 249 के तहत बनाया गया कोई भी कानून सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू रहता है। ये पक्का करता है कि ये एक टेम्पररी उपाय है, ना कि राज्यों की शक्तियों पर कोई स्थायी कब्जा। अब देखिए, सिर्फ शक्तियों के बंटवारे के अलावा केंद्र की कुछ खास जिम्मेदारियां भी हैं, बिल्कुल एक ऐसे रक्षक की तरह जो पूरे परिवार की देखभाल करता है। आर्टिकल 355 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट की तरह समझिए। ये केंद्र का कर्तव्य है कि वो हर राज्य को बाहरी हमले या किसी बड़ी अंदरूनी गड़बड़ी से बचाए, ताकि देश सुरक्षित रहे। लेकिन ये सब सिर्फ नियमों और शक्तियों की बात नहीं है। सहयोग का क्या? केंद्र और राज्य मिलकर काम कैसे करते हैं? हमारे संविधान में इसके लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके दिए गए हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद। ये आर्टिकल 263 के तहत बनाया गया एक हाई लेवल मंच है, जहां राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठ सकते हैं, अपने मतभेद सुलझा सकते हैं और आम मुद्दों पर सहयोग कर सकते हैं। पर सहयोग सिर्फ एक ही काउंसिल तक सीमित नहीं है। इस सहकारी ढांचे को और मजबूत करने के लिए दूसरे मंच भी बनाए गए हैं, जो बातचीत और सलाह मशवरे के लिए जगह देते हैं। जैसे कि जोनल काउंसिल्स। ये संविधान से नहीं बल्कि संसद के एक कानून से बनी है, इसलिए इन्हें स्टैट्यूटरी कहते हैं। ये सलाहकार के तौर पर काम करती हैं और अपने अपने इलाकों में सहयोग को बढ़ावा देती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इन काउंसिल्स का हिस्सा हैं। तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है? बहुत सिंपल है। इंटरस्टेट काउंसिल सीधे संविधान से आती है और पूरे देश के लिए है। वहीं दूसरी तरफ जोनल काउंसिल्स संसद के कानून से बनी है और रीजनल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। एक नेशनल है, दूसरी रीजनल। चलिए अब एक असली चुनौती को देखते हैं, जहां संघवाद की परीक्षा होती है। पानी। जब नदियां राज्यों की सीमाओं को पार करती हैं, जैसे कावेरी नदी, तो विवाद होना तो लाजमी है। हमारा संविधान इसे कैसे संभालता है? हमारे संविधान बनाने वाले इस मुद्दे से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने बनाया आर्टिकल 262, जो खास तौर पर संसद को ये शक्ति देता है कि वो इन जल विवादों को सुलझाने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बना सके। और संसद ने ठीक यही किया। 1956 में इन विवादों से निपटने के लिए 2 जरूरी कानून बनाए गए।
और दशकों बाद 1987 में एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी स्थापित की गई ताकि इस कीमती संसाधन को मैनेज करने के लिए एक बड़ा नजरिया अपनाया जा सके। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं? यही कि भारतीय संघवाद पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला डांस है। एक तरफ केंद्र की एकता की जरूरत और दूसरी तरफ राज्यों की अपनी पहचान के बीच का एक डायनामिक बैलेंस। और ये हमें भविष्य के लिए एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच ये नाजुक संतुलन भविष्य में क्या रूप लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे राष्ट्र के आने वाले कल को तय करेगा।